अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा आज का हमारा जो सेकंड पीरियड है इसमें हम नज़्म दरिया की कहानी का बंद नंबर 2 करेंगे। और इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। चट्टानों को किया है चाक मैंने, पहाड़ों को किया है खाक मैंने, किया है राह गुज़र को पाक मैंने, बैठाई है ज़मीं पर धाक मैंने, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। अच्छा बेटा जी, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चाक का क्या मतलब है? चट्टानों को किया है चाक मैंने, चाक का मायने आप मुझे बताएंगे और ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले पीरियड में। और राह गुज़र होता है रास्ता, बैठाई है ज़मीन पर धाक मैंने, धाक का मतलब आप मुझे बताएंगे। धाक का क्या मतलब होता है वो भी हम ख़ास अल्फाज में जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इस शेर को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि दरिया जो है वो अपनी बड़ाई बयान कर रहा है कि मैंने चट्टानों को चाक किया है, पहाड़ों को मैंने खाक में मिला दिया है और गुज़रने वाले रास्तों को मैंने पाक कर दिया है और ज़मीन पर मेरा एक रोब और दबदबा है, यानी बैठाई है ज़मीन पर धाक मैंने, यानी ज़मीन पर मेरा एक रोब और दबदबा है और मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। ये आज का बंद नंबर 2 है। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। समझ आपको आगे होगी कि इस बंद में शायर जो है वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, तशरीह करने से पहले आप नज़्म का अनवान लिखेंगे दरिया की कहानी, उसके बाद शायर का नाम लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद सालिहा ताहिर। और जब भी आपने बंद की तशरीह करनी है, बंद की तशरीह करने से पहले आपने हर बंद में जो है वो नज़्म का अनवान और शायर का नाम जो है वो लाजमी लिखना है। अगर आप पेपर में इसको मिस करते हैं तो आपका पूरा 1 नंबर जो है वो डिडक्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद तशरीह है इस बंद की, बंद नंबर 2 की। इस बंद में दरिया अपनी ताकत के सामने सरनगू होने वाली चीज़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं, यानी सर झुकाने वाली जो चीज़ें हैं उनका जिक्र करते हुए कहता है कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों जो कि पत्थर का हिस्सा होती हैं इनको रेज़ा रेज़ा कर दिया है, और पहाड़ जो ज़मीन पर पाई जाने वाली बड़ी और सख्त तरीन चीज़ है। आपको पता है कि ज़मीन पर पाई जाने वाली पहाड़ वाहिद वो चीज़ है जो सख्त भी है और बड़ी भी है। और दरिया का कहना ये है कि मैंने इस बड़ी और सख्त तरीन चीज़ को जो है जब मैं इसमें से गुज़रता हूँ तो इनके गरूर को जो है वो धूल चटा देता हूँ, यानी कि पहाड़ जैसे सख्त तरीन चीज़ का जो रोब और दबदबा है उसको, उसके गरूर जो है उसका अपने ऊपर कि वो सख्त है और बड़ा है इस ज़मीन पर, उसके गरूर को भी दरिया अपनी रवानी के साथ उसके गरूर को धूल चटा देता है। और पानी जो होता है वो पाकीज़गी और साफ़ सुथरा होने की अलामत है, ये आपको पता है, हम सबको पता है। और दरिया का पानी जिस तरफ से गुज़रता है अपने रास्ते को साफ़ करता जाता है और प्यासी ज़मीन को जो है वो सैराब करता है। दरिया अपनी बड़ाई का इजहार करते हुए कहता है कि ज़मीन मेरे सामने बिछी हुई है और मेरे रोब दबदबे की वजह से मेरी राहों में पलके बिछाए हुए मेरा इंतज़ार करती है। और टीप के मिसरे में दरिया अपनी ताकत का असल राज पानी ही बताता है। अच्छा, यहाँ पर टीप के मिसरे का जिक्र है बेटा जी, तो ये आपने याद रखना है कि हर बंद में जो है एक मिसरा बार बार रिपीट हो रहा है, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। तो ये बार बार रिपीट होने वाले, किसी भी नज़्म में बार बार रिपीट होने वाले मिसरे को जो है वो हम टीप का मिसरा कहते हैं। और इस नज़्म में मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी जो है वो टीप का मिसरा है। अच्छा बेटा जी, ये हमारे बंद नंबर 2 की तशरीह है। और अभी आप बैठकर जो है वो बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह इस पीरियड में याद करेंगे, क्योंकि पीरियड ओवर होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो आप इस टाइम को जो है वो तशरीह याद करते हुए स्पेंड करेंगे ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। और इस तशरीह को याद करते हुए अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई मुश्किल लग रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसलिए एक बार और गाइड कर दूं कि बेटा जी, जब आप बांदी या कोई भी शेर पढ़ते हैं तशरीह करने के लिए, सबसे पहले उसे गौर से पढ़ें। उसमें जो मुश्किल फाज के मायने होते हैं, जैसे मैंने चाक धाक का आपसे मायने पूछा जो मैंने पहले करवाया था, वो मायने आप जो है वो सॉर्ट आउट किया करें। उसके बाद फिर हर मिसरे को जो है वो आसान अल्फाज में अपने माइंड में, अपने जहन में, ये नहीं कि आप लिख लिख कर करें, आप उसको अपने माइंड में आसान अल्फाज में माइंड में रखा करें कि आसान अल्फाज में, यानी उसकी नसर एक किस्म की किया करें।
اور پھر تشریح جو ہے وہ آپ زیادہ بیسٹ ہے کہ اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آسانی رہے. اور جب 1 سے 2 نظم کی آپ اپنے الفاظ میں تشریح کریں گے اس طرح سے کہ پہلے شعر کو پڑھیں پھر مشکل الفاظ کے معنی سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہر مصرعے کی آپ نثر کریں گے تو پھر آپ کے لیے تشریح کرنی بہت آسان رہے گی اور آپ کو 2 نظموں کے بعد ہی خود بخود تشریح کرنی آ جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ یاد کریں اپنا ٹائم جو ہے وہ اس پیریڈ کا جو ہے وہ آپ نے تشریح یاد کرتے ہوئے اسپینڈ کرنا ہے اور ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.